नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार प्रश्नोत्तरी। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और हर प्रश्न का जवाब खुद देने की कोशिश करें। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इस प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपराजिता के लेखक हैं। अपराजिता के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंचल। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न 2 है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा परिंदे। अगला प्रश्न है कि अस्मद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति का मया, आवाभ्याम, अस्माभि। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 4 है अनुदीनम। अनुदीनम में समास बताना है आप सभी लोगों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है कि मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणित माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं। तो द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 7 है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो इसका जवाब होगा वृंदावनलाल वर्मा। अगला प्रश्न है कि श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मुंबई से। निराला की अंतिम कविता है। निराला की अंतिम कविता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा पत्रोत्कंठित जीवन का विष भुजा हुआ। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्रज भाषा से है। प्रश्न 11 है कि तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 12 है कि आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा निशीथ। निशीथ जो है आधी रात का समय कहलाता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो एक शब्द है कर्षण। कर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। तो कर्षण का विलोम क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकर्षण। एक शब्द है विहित। विहित का विलोम शब्द बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निषेध। प्रश्न 15 है कि मांग के खैबो मसीद में सोइबो लेबै को एक न देबो को दो। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 16 है कि अनारो किसका उपन्यास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंजुल भगत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका क्रम समय के संदर्भ में हिंदी साहित्य में सबसे बाद में आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। पहले रैदास आएंगे, फिर कबीर, फिर धर्मदास, फिर उसके बाद जो है दादू दयाल आएंगे समय के संदर्भ में क्रम से। प्रश्न 18 है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंत। पंत जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो देखते हैं मृच्छकटिकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम या मध्यम व्यायोग। तो महाकवि भास का कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए
मृक्ष कटिकम। प्रश्न 21 है कि निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अ। अ जो है कंठ वर्ण का है। अ का उच्चारण जो है कंठ से होता है। प्रश्न 22 है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ऊष्म व्यंजन को ढूंढना है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी श, श, स और ह। ये चारों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखते हैं, पंक्ति को पढ़ते हैं। क्या पंक्ति है कि प्रीतम हम मिंचित तिया पानी परस सुख पाए जानी पछानी अजान लो नेक न हो तिलक हाय। तो इस प्रश्न में श्रृंगार रस है। इस पंक्ति में जो है श्रृंगार रस है। प्रश्न 24 है कि समय सिंधु चंचल है भारी उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न में अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। समय सिंधु, समय रूपी सिंधु चंचल है भारी, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में अलंकार है। इसमें भी अलंकार पूछ रहा है। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग मतलब जैसे ज्यों ज्यों ये श्याम रंग में डूब रहे हैं त्यों त्यों और उज्ज्वल हो रहे हैं। श्याम रंग होने से काला होना चाहिए, तो यहाँ पे ये और उज्ज्वल हो रहे हैं, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 26 है बड़े न हो जय गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अर्थांतर न्यास अलंकार है। प्रश्न 27 है कि चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम है। तो वर्णिक छंद दिए गए हैं और उनमें से जो है कम से अधिक की ओर बढ़ना है, उसके आधार पर बताना है कि किस छंद का क्रम सही है, किस वर्ग का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले आएगा इंद्रवर्जा। इंद्रवर्जा में 11 वर्ण होते हैं। फिर है बसंत तिलिका, इसमें जो है 14 वर्ण होते हैं। फिर मंदाक्रांता में 17 होते हैं। शार्दुल है और उसके बाद शार्दुल विक्रीड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 28 है कि निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? किसे काव्य छंद कहा गया है? तो क्या मनहरण को कहा गया है, या मतगयंद को कहा गया है, या सवैया को, या रोला को? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मनहरण को। अगला प्रश्न है कि बाल समय रविभक्त छिलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौपाई छंद है। बाल समय रविभक्त छिलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ये जो है हनुमान चालीसा का है लाइन, तो इसमें जो है चौपाई छंद है। अगला प्रश्न है कि जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद क्या है? तो यह जो है बरवे छंद होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द बताना है। तो देखते हैं कि तत्सम क्या है। शिखा होगा, चंदा होगा, रात होगा, या बात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिखा। ऑप्शन ए सही है। देशज शब्द छांटिए, इनमें से देशज शब्द को छांटना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो डिबिया है वही देशज शब्द है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डिबिया। अगला प्रश्न है कि विदेशज शब्द है, तो विदेशज शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चश्मा। ये चश्मा जो है फारसी का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। किस शब्द को? तो तद्भव शब्द को पहचानना है। क्या नासिका है, बच्चा है, ग्रीष्म है, या लक्ष्मी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चा। बच्चा जो है तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? किसमें अपादान कारक है? तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें करण है। वह भूख से बेचैन है, लड़का पेड़ से गिरा,
भूख से बेचैन है, तो इसमें भी करण होगा। कारण है, क्या कारण है कि वह भूख से बेचैन है। लड़का पेड़ से गिरा, यानी लड़का पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक है, अपादान है। फिर आगे है कि साधुओं की संगति से वृद्धि सुधरती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़का पेड़ से गिरा। प्रश्न है कि अधिकरण कारण का विभक्ति चिन्ह कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा में। ये जो में है वह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। क्या हंसिनी है, तपस्विनी है, परोपकारिणी है या तेजस्वी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तेजस्वी। तेजस्वी जो है पुल्लिंग का शब्द है। अगला प्रश्न है कि शीशम शब्द का लिंग क्या है। शीशम शब्द का लिंग बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि शीशम पुल्लिंग शब्द है ये। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घटाएं। घटा शब्द का बहुवचन घटाएं है। प्रश्न है कि अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। ऑप्शन डी सही जवाब है प्रश्न 40 का। अर्धकथानक है। अर्धकथानक क्या है। तो यह एक आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आत्मकथा। ब्राह्मण के संपादक थे। कौन थे ब्राह्मण के संपादक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रश्न है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जो है शकुंतला का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किए थे। प्रश्न 44 है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं पूछ रहा है। तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान ये रामविलास शर्मा का नहीं है। दूसरी परंपरा का खोज यह भी नहीं है। छायावाद यह भी नहीं है। भाषा और समाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा और समाज। और जो ए है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज और छायावाद, यह तीनों जो है नामवर सिंह का है। नामवर सिंह का है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 45 को देखते हैं कि भारतेंदु ने अपना बलियां वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। कब दिया था। तो ये बलियां वाला जो है ऐतिहासिक व्याख्यान 1884 ईस्वी में दिए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1884 ईस्वी। प्रश्न है कि सूरदास किस काल के कवि थे। तो जो सूरदास थे वह भक्ति काल के कवि थे। प्रश्न है निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है। तो यह ललित निबंध है। और ये किसका है निषाद बांसुरी। तो कुबेर राय का है। कुबेर राय का ललित निबंध है। प्रश्न है कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। क्या है गोदान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सामाजिक है। प्रश्न है कि शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा माघ। माघ की रचना है शिशुपाल वधम। श्रीहर्ष का ग्रंथ है। तो श्रीहर्ष का कौन सा ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नैषध काव्य है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं। तो अखरावट किसका रचना है। तो यह मलिक मोहम्मद जायसी का है अखरावट। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है। तो जो कोणार्क है यह जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। प्रश्न है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। कहाँ कहाँ। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है। तो बोलियां कैसा शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाषा। प्रश्न है कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। तो 1975 में। और कहाँ पे। तो नागपुर में आयोजित किया गया था। और रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम विश्व
हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है 1975 ईस्वी में नागपुर में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न 56 को कि लौकिक संस्कृत और डॉट 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 पॉली अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लौकिक संस्कृत, यहाँ पे पाली हो जाएगा, पाली और प्राकृत। प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा खड़ी बोली से। प्रश्न है कि हिंदी भारत की डॉट डॉट है, क्या है? सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदी भारत की जो है राजभाषा है, राजभाषा है। तो राजभाषा किस ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि की। प्रश्न है कि इनमें महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है कि इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भ महाप्राण व्यंजन है। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हैं। ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जो महाराणा का महत्व है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न 63 है कि छीत स्वामी और नंददास किस धारा के कवि हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि अष्टछाप धारा के कवि हैं। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा बतानी है। तो इसका सही जवाब होगा ब्रज भाषा है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं है? क्या प्रकृति पर्यवेक्षण है, या प्रेम चित्रण है, या कथा गीत प्रयोग है, या ब्रज भाषा में रचना? तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता यही नहीं है, ब्रज भाषा में रचना। प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नूतन ब्रह्मचारी की कीर्ति के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो ये सदल मिश्र का है नासिकेतोपाख्यान। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिनकर। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति, अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों का कौन सा गलत है? तो इस प्रश्न का गलत बताना है। तो इसका होगा असमभ्यम, असमभ्यम। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो बकरी नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के कवि हैं? किस शाखा के? तो रामाश्रयी शाखा के। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 73 को देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध हैं। तो शुद्ध पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातुर निलीयते कृष्ण। प्रश्न 74 है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। विरह बारिश किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बोधा। विरह बारिश जो है बोधा की रचना है। प्रश्न है राम शब्द की षष्ठी एक वचन का रूप है। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप पूछ रहा है। तो इसका सही हो जाएगा रामस्य। चक्रपाणी में समास है, तो चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न है कि जननी तू जननी भई विधिसन कछुना बसाए में कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई, तो इसमें लाटानुप्रास है। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा रोला छंद में। प्रश्न है कि प्रेमचंद की कीर्ति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वह कौन सी कीर्ति है? तो यह सोजे वतन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोजे वतन। प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना है, कौन सी रचना है? तो इनका ये जो ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता जो है सरदार पूर्ण सिंह की है। प्रश्न है कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री जी हैं।
और यह भूतनाथ इनका अधूरा ग्रंथ है। इसको जो है इनके पुत्र ने पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो इनका प्रथम काव्य संकलन जो है निहार है। और प्रश्न पूछता है कि निहार की भूमिका किसने लिखी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिऔध ने। निहार की भूमिका हरिऔध ने लिखी थी। हरिऔध ने। आगे है कि लोकायतन के रचयिता कौन हैं। तो लोकायतन के रचयिता जो हैं सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रश्न है कि भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। तो वह है तुलसीदास। तो 85 का यानी 85 प्रश्न का सही उत्तर है तुलसीदास। प्रश्न है कि ध्रुव चरित्र में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। खड़ी बोली के पक्ष में किसने आंदोलन की शुरुआत की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न है कि उपन्यास और कहानी में मूल अंतर है। क्या है मूल अंतर उसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषय निरूपण। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको ज्ञानापीठ पुरस्कार मिला था और एक को नहीं। तो देखते हैं। ए, नरेश मेहता को, इनको तो मिला था। दिनकर को भी मिला है। निर्मल वर्मा को भी मिला है, लेकिन जो नागार्जुन है इनको नहीं मिला था। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा उत्तधन ज्वल। ऑप्शन ए सही जवाब है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा दिक्धन अंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, दिक्धन अंबर। प्रश्न है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताना है आप सभी लोगों का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तधन लंघन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ जिसमें शब्द आ गया, जिसका आ गया, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है। गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा करण तत्पुरुष। प्रश्न है कि 3 बेड़ियां मिलती हैं जहाँ किस समास का उदाहरण है। 3 बेड़ियां मिलती हैं जहाँ, तो इसमें भी जो है बहुब्रीहि समास है। देशांतर शब्द में कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास है देशांतर में। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर संख्या 98 देखते हैं कि अंगारों पर पैर रखना मुहावरा का सही अर्थ है। अंगारों पर पैर रखना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। तो जोखिम मोल लेना होगा। जोखिम मोल लेना। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न है कि दिया गया अर्थ एक से बढ़कर दूसरा किस लोकोक्ति के लिए सही बैठता है। एक से बढ़कर दूसरा, एक से बढ़कर दूसरा। तो इसका सही होगा शेर को सवा शेर। ऑप्शन बी सही उत्तर है, शेर को सवा शेर। रघुवंशम किसकी कीर्ति है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कालिदास। ये रघुवंशम जो है कालिदास की कीर्ति है। आदिकाल का नाम नहीं है। आदिकाल का नाम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जीवन काल। अब्दुल रहमान द्वारा रचित काव्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संदेश रासक। संदेश रासक का रचना जो है अब्दुल रहमान ने किया है। अगला प्रश्न है कि रमासु किस शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है। रमासु। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रमास शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है रमासु। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरिते। प्रश्न अगला देखते हैं कि संस्कृत शब्दों के रूपों के संदर्भ में जगत का चतुर्थी एक वचन रूप होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जगते। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृति है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत भारती। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 100 सुजान एक अजान होगा। तो किसकी रचना है। तो यह बालकृष्ण भट्ट की है।
अगला प्रश्न है कि किस कवि की रचनाओं में भक्ति काल के गृहस्थ जीवन का सुंदर चरित्र चित्रण मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 110 है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तुलसीदास, कृष्ण गीतावली एवं कवितावली, यह सही है। मीराबाई का है राग गोविंद एवं नरसिंह जी का मायरा, यह भी सही है। लेकिन इस प्रश्न में हमें गलत चुनना है, गलत को ढूंढना है कि कहाँ है वो। अगला है कबीर दास का बीजक, यह भी सही है। सूरदास साहित्यलोचन, यही गलत है। सूरदास का सूर सागर है, सूर सागर है। और ये जो साहित्यलोचन है यह जो है श्याम सुंदर दास का है, श्याम सुंदर दास का है। प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास की नाटक विधा कीर्ति कौन सी है? लाला श्रीनिवास दास की, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। अगला प्रश्न है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत मित्र। ये पग नहीं पत्र होगा, मुख्य पत्र, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत मित्र। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित दुलाई वाली साहित्य की किस प्रकार की विधा है? दुलाई वाली, तो यह जो है कहानी है दुलाई वाली। अगला प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु निम्न में से किसके उपन्यासकार हैं? तो फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है जुलूस। अराडिया के रचनाकार कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नरेश मेहता, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 116 है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्रीनिवास दास है। प्रश्न है इनमें से किसमें तृतीया विभक्ति है? पूछ रहा है कि इनमें से किसमें तृतीया विभक्ति है? तो जो रामेण शब्द है इसमें तृतीया विभक्ति है। रामः रामो रामाः रामम रामो रामान रामेण, तो ये तृतीया एक वचन की विभक्ति है। किस संस्कृत शब्द का बहुवचन रूप तृतीया विभक्ति में पीतरः है? पीतरः, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पितृ शब्द का। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकार उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यमक अलंकार। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कृति आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन हैं? आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। गंगोदकम किस संधि का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर संधि का। और स्वर संधि में कौन सा? तो स्वर संधि में गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि स्वागत में कौन सी संधि है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यण संधि है। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाचक का व्यंजना, यही सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 124 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है? अब बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो वैदर्भी माधुर्य, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है ए वैदर्भी का माधुर्य। और इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न है 125 प्रश्न कि घनानंद की रचनाएं हैं। तो घनानंद की रचनाएं किस भाषा में हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा।